हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पूर्णिमा क्या होती है और अमावस्या क्या होती है, यानी फुल मून और आपका न्यू मून क्या होता है। तो ये जो वीडियो है आपकी एलटी ग्रेड, पीजीटी है, टीजीटी हैं, आपका जो भर्तियां आई हैं, नई आई हैं आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है आपके। तो जो इनकी क्विज़ है वो भी हम आगे करेंगे। तो हम देखते हैं कि पूर्णिमा और अमावस्या क्या होती है। देखिए, ये सब डिपेंड करता है आपका पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा। बस इन्हीं तीनों पर ये प्रक्रिया डिपेंड करती है, ठीक है? मतलब ये हम देखेंगे तो इन्हीं तीनों के रूप में देखेंगे। तो पृथ्वी और चंद्रमा दोनों सूर्य से प्रकाश ग्रहण करते हैं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। पृथ्वी पर ये चंद्रमा का एक भाग ही दिखता है। देखिए, पृथ्वी पर चंद्रमा का जो होता है एक भाग दिखता है, क्योंकि उसका झुकाव है कुछ 5 डिग्री, उसका झुकाव है चंद्रमा का, है ना? और पृथ्वी के सापेक्ष वो घूमता रहता है उसी स्थिति में, इसलिए चंद्रमा का हम एक ही भाग देख पाते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दूँ, यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए अगर आपको दिया गया है ये पृथ्वी है ना? अब इसका ये एक सिरा है, अब चंद्रमा है ये, चंद्रमा का ये एक सिरा है। अब चंद्रमा जैसे घूम रहा है, वैसे ही पृथ्वी भी घूम रही है। तो हमेशा ये वाला पार्ट ही चंद्रमा के सामने दिखाई देगा ना हमको, इसलिए हम चंद्रमा का एक भाग ही देख पाते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं हम पृथ्वी पर चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित भाग महीने में केवल एक बार, कब? पूर्णिमा के दिन, जिसे हम फुल मून कहते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सबसे अधिक चमकीला होता है और उसी समय फुल मून यानी पूर्णिमा की स्थिति होती है। इसी प्रकार महीने में एक बार चंद्रमा संपूर्ण अप्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने होता है, तब वह स्थिति क्या कहलाती है? अमावस्या कहलाती है। उस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है और उस दिन न्यू मून की स्थिति होती है। याद रखेंगे। अमावस्या के दिन काली रात होती है, आपने पिक्चरों में देखा होगा, दिखता है जो जादुई घटना होती हैं वो सब काली रात के दिन यानी अमावस्या के दिन की जाती हैं, ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं, जब जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं, तो इस स्थिति को हम युति और वियुति बोलेंगे या फिर सिजगी बोलेंगे। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, युति कौन सी स्थिति है, वियुति कौन सी स्थिति है। युति को हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण को और वियुति बोलते हैं हम चंद्र ग्रहण को, इसे हम आगे देखेंगे भी। और सिजगी ऐसी स्थिति होती है जिस समय ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, ठीक है? युति सूर्य ग्रहण की स्थिति है और जबकि वियुति चंद्र ग्रहण की स्थिति, ये मैंने आपको बता रखा है। अब देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं अमावस्या और पूर्णिमा को। देखिए, ये सूर्य है, प्रकाश का एक स्रोत सूर्य है। जब इसकी प्रकाश की किरणें आती हैं, सीधी-सी बात है, तो क्या होता है? अर्थ, ये हमारी पृथ्वी हो गई। अब पृथ्वी के सामने क्या होगा? जब चंद्रमा आ जाएगा, जब चंद्रमा आ जाएगा, तो सूर्य की किरणें क्या होंगी? ढक जाएँगी, है ना? पृथ्वी के इस सामने वाले भाग में क्या होगा? चंद्रमा का प्रकाश नहीं पहुँच पाएगा। जब चंद्रमा का प्रकाश नहीं पहुँच पाएगा, तो क्या होगा? पृथ्वी पर काली-काली अंधेरी रात होगी ना, ठीक है? तो सीधी-सी बात है, वहाँ पर चंद्रमा अमावस्या की स्थिति होती है। मतलब अगर हम देखें तो ये स्थिति जो है, ये स्थिति जो है, ये आपकी अमावस्या की स्थिति, ठीक है? अब इसी सी बात हम अगर देखें पूर्णिमा की स्थिति क्या होगी? देखिए, पूर्णिमा की स्थिति क्या होगी? पूर्णिमा की स्थिति में ये होता है कि चंद्रमा, जब अब देखिए अमावस्या, ये अमावस्या, जब अमावस्या से चंद्रमा ऐसे जाता है, तो यहाँ पर आपका आता है कृष्ण पक्ष आता है, ठीक है? इसे, सॉरी, इसे बोलते हैं हम शुक्ल पक्ष। इसे हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष, ठीक है? शुक्ल पक्ष बोलते हैं। ऐसे चंद्रमा फिर आगे जाएगा, तो जब यहाँ पर आ जाएगा 180 पर आ जाएगा, तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और चंद्रमा फुल चमकीला दिखाई देता है, जिसे हम पूर्णिमा बोलते हैं। तो इस समय क्या होता है? पृथ्वी पर ये चंद्रमा पूरा चमकता हुआ दिखाई देता है और पूरा गोल होता है, जिसे हम पूर्णिमा की स्थिति यानी फुल मून बोलते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा फिर आगे बढ़ता है, फिर आगे बढ़ता है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कभी-कभी चंद्रमा की संरचना ऐसी बन जाती है ना? तो ये आपको ऐसे ही देखने को मिलता है। इसके बाद फिर और आगे आएगा, तो जब चंद्रमा क्या होता है पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ बढ़ता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? शुक्ल पक्ष बोलते हैं। सॉरी, कृष्ण पक्ष बोलते हैं, ठीक है? कृष्ण पक्ष बोलते हैं। याद रखेंगे, पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ कृष्ण पक्ष पड़ता है और अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ शुक्ल पक्ष पड़ता है। तो ये आपको स्थिति समझ में आ गई होगी कि जो अमावस्या है, पूर्णिमा है, ये आपका सिजगी के दौरान पड़ता है, यानी तीनों जब आपके एक सीधी रेखा में होते हैं, उसे हम सिजगी बोलते हैं। बात करते हैं युति और वियुति की। देखिए, युति क्या होता है? हमने देखा था ना अभी कि युति हम सूर्य ग्रहण को बोलते हैं और सूर्य ग्रहण में क्या होता है? चंद्रमा बीच में होता है। तो ये जो स्थिति बन रही है आपकी, ये जो स्थिति बन रही है आपकी, ये वाली स्थिति,
ये क्या है? ये आपका है युति, यानी सूर्य ग्रहण। ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी, इसको हटा दें यहाँ से और फिर इसकी बात करें, मतलब आपका चंद्रमा पहले हो, फिर पृथ्वी हो बीच में और फिर सूर्य हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे व्युति। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो व्युति और या युति के दिन ही आपका पूर्णिमा अमावस्या होती है। इसकी स्थिति को मतलब बोलते हैं सिजकी बोलते हैं। ठीक है, जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं इसे हम बोलते हैं सिजकी। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो कवर करेंगे और मतलब छोटे छोटे टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो, आपको बोरिंग महसूस ना हो। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।